ट्रैक्टर खरीदना किसानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ट्रैक्टर कंपनियां किसानों के साथ अब बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं और ये धोखा किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। और किसान भाई कम जागरूक हैं, इसलिए इसका बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और कैसा धोखा कर रही हैं इस पर आज हम बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ट्रैक्टर कंपनियां किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा कर रही हैं और बहुत बड़ा धोखा है ये। इस पर आज बड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं किसान भाई। उस समझने और समझाने की आवश्यकता है। अगर वीडियो बेहतर लगे तो आगे पहुंचाने की भी ज़रूरत है। बजीरगंज, आप उगेती में बैठे हैं और बजीरगंज में हम चाहते हैं कि सोनालिका का ट्रैक्टर हम यहाँ से ले जाएँ, ले जा सकते हैं? बजीरगंज से मिलेगा आप तक, यहाँ से नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? जिला तो एक ही है। बदायूं जिला के अंदर 4 डीलर अलग अलग हैं। मुझे जो लगता है, बड़ा विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ आज आपके सामने, जो कालाबाजारी हो रही है वो हो कहाँ से रही है? डीलर मनमाने रेट पर ट्रैक्टर बेच रहे हैं और वो कैसे बेच रहे हैं, ये इसका खुलासा करने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप देखिएगा, सोनालिका का जो ट्रैक्टर है उसकी कीमत सपोज दैट मान लेते हैं कि 7 लाख रुपया है। अब ये 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर अगर ज़िले में मैं कहीं से भी ले सकता था तो यही 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर कंपटीशन में मुझे इस जगह की उगैती की अपेक्षा हो सकता है बिसौली 10-15 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाए। ये पहले होता था, अलग अलग ये होता था पहले। मैं आज यही बताना चाह रहा हूँ, सोनालिका का ट्रैक्टर अगर हम यहाँ उगैती से ना लेकर के और अगर व्यवस्था बन जाती बिसौली से लेने की तो डेफिनेटली यह ट्रैक्टर हमको 15 से 20 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाता। ऐसा पहले होता था। लेकिन इनके जो उनका एक हो गया जिले में जो नई प्रक्रिया है, खेल क्या हो गया, यही ट्रैक्टर आप एक ही जगह से लेंगे। अगर आप एक ही जिले की तहसील अलग अलग हो गई तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं है। ऐसा ये डीलर महोदय हमको बता रहे हैं। इन्होंने अपनी शाखाएँ खोल दी हैं, पूरे जिले में फ्रेंचाइजी दे दी है और माल बिक रहा है जो स्टॉक पर कहाँ बैठा हुआ है जिले पर, उसके कहने पर। और ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कोई किसान ये चाहे कि इस ट्रैक्टर को मगर यहाँ से ना खरीद के हम दूसरी जगह से खरीद लेंगे तो ये लोग उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। और इसीलिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ की आईडी से ही होगा। मतलब कोई किसान कहीं से भी ले सकता है, वहीं की आईडी लगेगी, वहीं की आईडी लगेगी। अब जब वहीं की आईडी लगेगी तो वहाँ डीलर अपनी आईडी क्यों देगा? नहीं, जब तो आपने बेच दिया, वहाँ से ट्रैक्टर ले रहे हैं तो वहीं की आईडी लगेगी, क्षेत्र की बात, क्षेत्र की, जहाँ क्षेत्र से लेना चाहना है आप बस क्षेत्र की आईडी लगेगी। तो वहाँ की आईडी वो डीलर क्यों देगा? भाई साहब, माल तो हमने आपसे ले लिया। आप जो सस्ता ले रहे हैं तो सस्ता वहीं लेंगे, सस्ता वहाँ मिलेगा ही नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझने का विषय है। यही खेल इन्होंने कर दिया है, जबकि एक प्रकार की बहुत बड़ी अराजकता है। आप एक जिले में एक ही चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट देने के बाद तो उसका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डीलर अपने रेट पर माल बेच सके, ये अधिकार डीलरों के पास होना चाहिए। इससे वास्तव में किसानों का हित होगा। और ये केवल सोनालिका नहीं है, आज की डेट में हर ट्रैक्टर कंपनी का यही रूटीन हो गया है। जिले में एक कंपनी बैठ गई, जैसे सोनालिका की जगह दूसरा हो गया स्वराज। 10 वालों ने ले लिया, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी शाखाएं खोल दी, निर्देश चल रहा है स्वराज वालों को वही बेचेंगे। तो किसानों का इसमें नुकसान हो रहा है। किसानों को इसके खिलाफ वास्तव में आवाज़ उठानी चाहिए। और जो किसान नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो कभी भी किसानों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो तो केवल जाकर के धरना देकर के फोटो खिंचवाने में आनंद ले रहे हैं। किसान कहाँ कहाँ ठगा जा रहा है इस पर उनका बिल्कुल कहीं कोई गौर है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि वास्तव में ये आवाज़ शासन तक जानी चाहिए। कोई भी डीलर किसी भी जगह पूरे जिले में कहीं पर भी रजिस्ट्री, मैं तो कहता हूँ प्रदेश में कहीं पर भी आप रजिस्ट्री कराइए, क्योंकि उससे क्या होगा, कंपटीशन बना रहेगा और ये लोग जेन्युइन रेट पर माल बेचेंगे। आज की तारीख में ये तो अकेले राजा हैं, ये जिस भाव में माल बेचेंगे उसी भाव में बेचेंगे। उनको पता है इनके अलावा कोई दूसरा आदमी दे ही नहीं सकता। यही कंपटीशन का दौर है और मैं चाहता हूँ इस दौर पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।